देखिएगा, जिस फुल डिस्क्लोजर, ध्यान सुना, एग्जाम में 100% आता है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है कि आप अकाउंट बनाने के लिए जो जो मेथड का उपयोग किए हैं, जैसे अकाउंट बनाने के अनेकों मेथड होता है। कोई आदमी कैश कंसेप्ट के द्वारा बनाता है, कोई एक्रिवल के द्वारा, कोई आदमी डेप्रिसिएशन किससे बनाता है, WDV मेथड के द्वारा, रिटेन और वैल्यू के द्वारा। कोई डेप्रिसिएशन कैसे बनाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा। समझ में आ गया? तो देखिएगा, तो ये बोलता है कि अकाउंट बनाने के लिए आप जो जो मेथड का उपयोग किए हैं उसको कहाँ पर नोट करना चाहिए, फुट नोट में। फुट नोट मतलब क्या होता है, फुट मतलब क्या होता है, पैरे। इसका मतलब मान लें कि अकाउंट यहाँ बन गया तो अकाउंट के नीचे रिकॉर्ड करना होगा। फुट नोट किसको बोलते हैं, अकाउंट के निचले पार्ट को फुट नोट किसको बोला जाता है, समझ आया? यहाँ पर अकाउंट आपका बन गया तो इसके नीचे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट नोट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं ना है, सबको क्लियर समझ में आ गया फुल डिस्क्लोजर? एक चीज और ध्यान से सुन लो, मान लें कि हम डेप्रिसिएशन बनाने के लिए, फुट नोट तो सबको समझ में आ गया ना, अकाउंट के निचले पार्ट को क्या बोलते हैं, फुट नोट। अब आगे सुनना, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन। WDV मेथड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, WDV मेथड। बोलता है कि सारे मेथड को क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं ना, यूजर ऑफ अकाउंट, देखो हम आप लोग को बताएं, अकाउंट एक बार बन जाता है तो उसको बैंक का यूज करता है। समझ में आ गया? CA जांच करने जाता है तो इसी को ना देख कर जांच करता है। बात मत करो आप लोग, CA जब जांच करने जाता है तो मान लें कि हम ही जाते हैं ऑडिट करने, तो हमको ऐसे थोड़ी ऑडिट कर देंगे, नहीं ना, हम देखेंगे ना कि अकाउंट किस मेथड के द्वारा बनाया गया है। पता चल गया कि डेप्रिसिएशन SLM के द्वारा तो SLM के द्वारा चेक करेंगे। पता चल गया कि अकाउंट डेप्रिसिएशन WDV के द्वारा बनाया गया तो WDV के द्वारा चेक करेंगे। हमने अकाउंट बना दिया, मेथड के पते नहीं है किस मेथड से बनाए, तो चेक करने वाला कभी चेक कर पाएगा, कभी वो तो दिन भर कन्फ्यूजन में फंसा रहेगा कि भाई कौन सा मेथड से बनाया है। फुल डिस्क्लोजर में किसी को डाउट नहीं ना है। आप अकाउंट बनाने के लिए जो भी मेथड का उपयोग किया उस मेथड को फुट नोट में जाके क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए कि हमने इस मेथड का उपयोग किया। अब फुट नोट किसे बोलेंगे, समझ में आ गया ना, अकाउंट के निचले पार्ट को क्या बोलते हैं, फुट नोट। समझ में आ गया? चलिए लिखना स्टार्ट करो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट, अब 2 मिनट सुन लेना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो पार्ट में बांटे होंगे, ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो पार्ट में बांटे होंगे, एक बताएं अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा क्या बताएं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो कॉपी में दिखेगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कहीं दिखाई दिया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 टाइप में बांटे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट अभी तक हम लिखवा रहे थे 9 पॉइंट। 2 टाइप का अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, दिखाई दिया कहीं? अब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखवा चुके हैं, अब क्या लिखवाने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। सुनते हैं? तो अकाउंटिंग कंसेप्ट अलग होता है खासकर, और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, अलग। अब सुन लो, यहाँ पर भी हम एक एक करके लिखवाएंगे, जैसे 9 पॉइंट अकाउंटिंग कंसेप्ट लिखवाए होंगे, अब इसके बाद तुरंत बताए होंगे लिखवाएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन, जैसे कंसिस्टेंसी, सब तुरंत लिखवाएंगे। अब सुनो, अकाउंटिंग कन्वेंशन किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कन्वेंशन किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही पार्ट होता है, जो कि देखे अकाउंटिंग कन्वेंशन इज एजप्शन। सिंपली क्या होता है, एजप्शन होता है, इट इज मॉडिफाइड ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। जब अकाउंटिंग कंसेप्ट में ही कुछ सुधार करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। समझ आ गया? अकाउंटिंग कन्वेंशन सिंपल क्या होता है, कस्टम होता है, कस्टम ट्रेडिशन होता है। समझ आ गया? एक गाइडलाइंस होता है, क्या होता है, एक कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है, जिससे हम लोग का पहले से ही ट्रेडिशन है, अकाउंट को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं तो उस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिशन चलते आ रहा है। जैसे कोई आदमी मैनुअली, उनका ट्रेडिशन है तो उनका वही ट्रेडिशन है। समझ आ गया? दूसरा क्या होता है, एक गाइड होता है, गाइडलाइंस। एक अकाउंटेंट को भी गाइडलाइन करता है किस ट्रांजेक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल सुना, एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। देखो अभी लिखवाएंगे, जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, सब सुना, कोई भी बिजनेस करते हैं तो यह मान के चलते हैं, ट्रेडिशन है, ये मान के चलते हैं कि हम कोई भी बिजनेस किए वो बिजनेस इस साल भी चलेगा, अब भविष्य में भी क्या होगा,
चलता ही रहेगा। ये ट्रेडिशन है, कस्टम है, कोई दिक्कत ये आज से नहीं आ रहा है, ये सदियों पुराना है। पहले भी आदमी बिजनेस करता था तो यही मान के करता था कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं ना वही साल भी चलेगा, भविष्य में भी चलेगा ही चलेगा। तो एक कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, समझ गया। अकाउंटिंग कन्वेंशन आपका हेल्पफुल होता है किस में? फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट करने में, प्रेजेंट करने में ये क्या करता है? आपको गाइड करता है। किसको? अकाउंटेंट के पर्टिकुलरली गाइड करता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन समझ आ गया। मेनली आपको ये नहीं पूछेगा मेनली कहाँ से आता है ये देखा करो, इसका टाइप पूछेगा मेनली कि कौन कौन अकाउंटिंग कन्वेंशन है। अभी तो 2 मिनट में एक करके टाइप लिखा है, कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए लिखना स्टार्ट करो अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अगला टॉपिक लिखे, यहाँ तक हो गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ लिखे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। चलो पहला इसका टाइप में लिख लो फटाफट। पहला पॉइंट कन्वेंशन ऑफ, चलिए फटाफट उतारिए। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? चलो आप लोग खुदे बताओ कंसिस्टेंसी मतलब। कोई बोलता है ना कि ये चीज कंसिस्टेंट है, निरंतर, लगातार, कंटिन्यू। कंटिन्यूटी को ही क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी मतलब, अब सुनना इधर लास्ट बेंच, ध्यान से सुनते रहो, अब देखते रहो। कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार। अब इस कंसेप्ट को आने का मतलब क्या है समझा? ये देखो एक कस्टम है, पहले से ही याद है, ट्रेडिशन है। कंसिस्टेंसी मतलब है एक कंसेप्ट अकाउंटेंट को एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है? ध्यान सुनना। ये कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंट बनाने के लिए आप जिस भी मेथड का उपयोग करो उस मेथड का उपयोग प्रत्येक साल होना चाहिए, बिना किसी कारण के मेथड में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है समझ आया? अकाउंट बनाने के लिए जो भी आप मेथड का उपयोग किए हैं उस मेथड का उपयोग प्रत्येक साल करते रहो, बिना किसी मतलब के उसमें चेंजिंग नहीं करो। जैसे आप लोग का क्लास 7 बजे है, मान लें कि हम कभी कह देते हैं 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 3 बजे, कभी 6 बजे, तो क्या सही है? एक गलती है। ये कभी मान लें कि आवश्यक ऐसा हो गया तो कभी नोटिस दे देंगे कि क्लास इतने बजे से है, ये कभी कभार हो गया, मान लें कि कभी आवश्यक। लेकिन यदि हमेशा बिना कोई मतलब के चेंजिंग किया जाए तो कहीं सही नहीं। ये कंसेप्ट क्या बोलता है समझाया? कि आपने जो भी मेथड का उपयोग किए हैं, समझाया, आपने जो भी मेथड का उपयोग किए हैं उस मेथड का बिना किसी चेंजिंग का प्रत्येक साल उपयोग करना चाहिए, बिना कोई कारण के मेथड में परिवर्तन। मेथड में परिवर्तन याद रखना 3 कारण से हो सकता है जनरली। मेथड में परिवर्तन कितने कारण से हो सकता है? 3 कारण से। जब ICAI का गाइडलाइन आ जाए, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जब इसका गाइडलाइन आ जाए कि आप इस तरह के एसेट पर इस तरह का डिप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में इस तरह का मेथड उपयोग करना होगा, तब हम मेथड में चेंज कर देंगे। जब इसका गाइडलाइन आएगा तब, अपने मन से नहीं। दूसरा होता है व्हेन कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कभी कभी कोर्ट भी पास आउट कर देता, ऑर्डर देता है कि आपको इस मेथड का उपयोग करना है। समझ आ गया? कभी कभी कोर्ट ऑर्डर दिया, ध्यान सुनते जाना। कभी कभी कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि आपको क्या कर देना है, इस मेथड का उपयोग करना है। अनेकों इंडस्ट्री वाले को मेथड कोर्ट पास करता है कि डिप्रिसिएशन लगाओ, अकाउंट बनाने के लिए इस मेथड का उपयोग। कभी कभार अचानक ऐसा ऑर्डर आ गया, ये समझ में आ गया। जब किसका ऑर्डर आ जाए, कोर्ट का, तब मेथड में चेंजिंग करना ही पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट होता है, ध्यान सुनना, तीसरा पॉइंट होता है फॉर बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको लगता है कि अब मेथड में यदि चेंज कर देंगे ना तो अकाउंट में आप बहुत अच्छा से बन जाएगा। आपको लगता है कि मेथड में चेंज करेंगे तो मेरा अकाउंट क्या होगा, सही तरीका से बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा, सिंपल अंडरस्टैंड वाला बनेगा, ताकि कोई भी आदमी आसानी से क्या कर सके, समझ सके। यदि आपको लगता है कि मेथड चेंज करने से अकाउंट अच्छा बनेगा तो चेंज करो,
कुछ ना कुछ कारण जरूर होना चाहिए, बिना कारण के मेथड में चेंजिंग। समझ आया भी? चलिए ये सबको क्लियर हो गया ना समझ में? चले लिखना स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। चलिए टॉपिक लिखेगा फटाफट। देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में और प्रूडेंस। जल्दी से फटाफट उतारिए, ये 100% 5 नंबर में आ जाता है सब टॉपिक। लिखा गया? चलो तब थोड़ा पूछते हैं थोड़ा सा। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है? हाँ, रूढ़िवादी सोचने वाले, रखने वाले। अब इधर सुना, एक कंसेप्ट क्या कहता है, जो व्यक्ति, एक बड़े बिजनेसमैन हमेशा इसी कंसेप्ट पर चलता है। एक बड़े बिजनेसमैन हमेशा क्या होता है, इसी कंसेप्ट पर चलता है। कभी भी फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर खुश नहीं होता है। जैसे आपको लगता है कि हम अच्छा से पढ़ेंगे, बड़े नौकरी करेंगे, मर्सिडीज कार लेंगे, 2-4 गो बंगला होगा, और सोचते सोचते सो गया। फिर सुबह उठा, सोचना शुरू कर दिया, सुनो कि बड़े बंगला में 10 गो स्टाफ होगा, 1-2 गो हाथी रहेगा, सुनते रहो, और 2-4 गो कार खरीदेंगे, BMW जिस पर खाली स्टाफ चढ़ेगा। ये सोचते सोचते सुबह 10 बज गया, तो खाने पीने का टाइम हो गया। फिर खाया पिया, फिर से सोचना शुरू किया, हाँ कि कार को कहाँ पर सर्विसिंग करवाएंगे, 6 बज गया। पढ़ाई लिखाई कह के खाली सोच रहे हैं, तो वो इंसान सुना कभी भी सक्सेस नहीं होता है, खाली मन सोचने वाला इंसान। एक बड़े बिजनेसमैन सुनना, ये सोचता है केवल किसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में नहीं, नहीं। एक बड़े बिजनेसमैन आउटपुट के बारे में नहीं सोचता है, सोचना ही भी है तो किसके बारे में सोचता है। एक बड़े बिजनेसमैन बनना है ना, तो किसके बारे में सोचो, लॉस के बारे में। कहाँ से रुपया आने वाला है उसको छोड़ो, कहाँ लॉस होने वाला है उसके बारे में सोचो। कंजर्वेटिव मतलब ये होता है कि भविष्य में हमको कहाँ पर लॉस होने वाला। जैसे हमने 20 लाख के सामान बेचा, आपको लगता है कि 2 लाख रुपया डूबने वाला है, तो अभी से इंतजाम करो कि हमको 2 लाख रुपया डूबने वाला है, अभी से उसके बारे में प्रोविजन बनाएंगे। 1 साल बाद इनकम टैक्स पेमेंट करना है, कहाँ से देंगे, अभी से सोचो उसके बारे में। एक बड़े बिजनेसमैन इनकम के बारे में कभी भी नहीं सोच के चलता है। वो तो आना होगा, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, परिश्रम करेंगे तो। समझा गया? इनकम आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जो एक्सपेंस और लॉस है ना, वो कभी रुकता नहीं है। याद रखना, एक्सपेंस और लॉस कभी भी आपका रुकने वाला नहीं है। समझा गया? जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का कभी रुकने वाला है, कुछ भी उपाय करो, टैक्स देना ही पड़ेगा। सबको समझा गया? तो देखिए, कंजर्वेटिव सिस्टम यही बोलता है, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले सारे पॉसिबल लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए। लगता है कि यहाँ लॉस होगा, हो सकता है, तो बोला अब ये रिकॉर्ड करो, होगा बाद में, बोला अब ये रिकॉर्ड करो। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, नहीं फ्यूचर के बारे में सोच के चलोगे तब कहाँ से करोगे। समझा गया? कोई आदमी डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करता है, 10 लाख के मशीन खरीदे, अब ये उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि अब ये से पैसा इकट्ठा करते हैं। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि अब ये से पैसा क्या करते हैं, अभी से ही पैसा इकट्ठा करते हैं। किस लिए? ताकि 10 साल के बाद वही मशीन बिगड़ेगा, वही मशीन खराब होगा, तो उसके जगह पर एक नया लेना होगा ना, इसीलिए तो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना अभी से शुरू करें। तो एक बड़े बिजनेसमैन अभी से ही फ्यूचर के बारे में सोचता है। समझा गया? जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, जब स्टाफ नौकरी करता है ना, तो अभी से ही आपका नौकरी लग गया, तो अभी से तो यंग जनरेशन जब तक ये जाए तो कमा रहा है, खा रहा है, चलेगा। लेकिन टेंशन कब होता है, जब 50, 55, 60 साल के हो जाओगे तब टेंशन होता है। समझ आ गया कि अभी तो यंग है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, घर में खाना नहीं बना तो बगल में होटल है, कोई जाके खा लेंगे। लेकिन जब 60-70 साल के हो जाएगा तो कहाँ से खाओगे। तो टेंशन इंसान का बुढ़ा जब ओल्ड एज में होता है, इसीलिए तो प्रोविडेंट पीएफ होता है। अभी से आप कमाओगे ना, तो सैलरी का कुछ परसेंटेज काट के आप पीएफ में, ग्रेच्युटी फंड में, पेंशन फंड में डाला जाता है। किस लिए? ताकि जब हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे तो यही हमको क्या होगा, सहारा होगा। कोई दिक्कत है? चलिए देखिएगा
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही होता है कंजर्वेटिव कंसेप्ट, भविष्य के बारे में अभी से ही मानकर चलना। लेकिन फ्यूचर में यदि इनकम की संभावना है, आपको लग गया कि यहाँ से क्लास करके जाएंगे तो दुर्गा माँ के मंदिर के पास हमको 5 रुपया मिल जाएगा रास्ते में गिरा हुआ, तब बोलता है कि उसको रिकॉर्ड मत करो, वो मिल जाएगा तब रिकॉर्ड कर देना, पहले रिकॉर्ड मत करो। लेकिन लगता है कि 10 जाएंगे तब पॉकेट से 10 रुपया गिर जाएगा, वहाँ पर खो जाएगा, तब बोलता है कि अभी रिकॉर्ड करो इसको, क्योंकि संभावना है लॉस होने का। ये क्या बोलता है समझ में आया? हमेशा लॉस लेके चलना चाहिए इंसान को। जो लॉस लेके चलता है ना, उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सुनना, जो लॉस लेके चलता है उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, इंसान कभी बैंक करप्सी नहीं होता है, इंसॉल्वेंट नहीं होता है कभी भी, उसका पॉकेट कभी भी खाली नहीं होता। कब? जब लॉस लेके चलेगा तब। आप अनेकों आदमी के सुने होंगे कि घर से चले थे कि वहाँ पर पैसा 500 मिलेगा तो काम करेंगे, खाली चल दिए घर से कि चलो हाँ मिलबे करेगा ना, गए तो पैसे नहीं दिया, अब क्या करें, आने के लिए हमको किसी से 2 रुपया मांगना पड़ गया, पैसे नहीं वहाँ मिला, तो वो बड़े बिजनेसमैन वो लोग नहीं बन पाता है। समझ में आ गया? बड़े बिजनेसमैन हमेशा इसको लेके चलता है, आने वाले चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचता है, जाने वाले के बारे में सोचता है, कौन कौन जाने वाला है। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। सबको कंजर्वेटिव समझ में आ गया?